हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर है पोटेंशियल आप सभी के पैसे दुगने करने का, और कंपनी की जो एबिलिटीज़ है एंड कंपनी जो यहाँ पर बिजनेस करती है वो कितना डिमांडेड है वो भी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एंड दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इस कंपनी में दिखाई देता है वो कंपनी के जो मालिक है, यानी कंपनी को जो चलाने वाले पर्सन है, उनके यहाँ पर पोर्टफोलियो में खुद कंपनी के शेयर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वो खुद अपने कंपनी के ही शेयर खरीद कर रख रहे हैं। अभी यहाँ पर मुझे एक बात बताना कि जो कंपनी को चलाते हैं उनसे बढ़िया कंपनी को कोई समझ नहीं सकता, ना मैं ना आप। दोस्तों, यहाँ पर जब भी किसी कंपनी के प्रमोटर की एक्टिविटीज़, अगर उस कंपनी के अंदर प्रमोटर जो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो हमें खास कर उसके यहाँ पर बिजनेस की ग्रोथ पर और कंपनी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे डिटेल्स को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चली जाएगा क्या यहाँ पर कंपनी के अंदर खास है और किस तरीके से आप यहाँ पर इसका बेनिफिट्स ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके जो प्रमोटर का स्टेक आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखना, सितंबर 2022 में और दिसंबर 2022 में जो प्रमोटर का स्टेक था वो कांस्टेंट यहाँ पर हमें नॉर्मल देखने को मिला, बट जो बदलाव है वो वहाँ पर थोड़ा सा है। आप जैसे कि अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा 51.45 से प्रमोटर ने क्या किया, स्टेक बढ़ाकर 51.54 कर दिया, यानी जो नॉर्मल स्टेक बढ़ाया। बट कमाल की बात कहाँ पर देखने को मिली है आपको, तो आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना। मार्च 2023 के अंदर 56% कर दिया स्टेक, यानी 51 से डायरेक्ट 56, 5% का यहाँ पर निवेश किया गया है। और 5% बहुत बड़ा फिगर है। स्टॉक मार्केट में 1% भी बहुत बड़ा फिगर होता है। करोड़ों शेयर खरीदना पड़ेंगे, लाखों करोड़ों हम ऐसा कह सकते हैं, तब जाकर आपके पास 5% स्टेक आता है। और बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर कर रहे हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के अंदर। एंड उसी के साथ अगर यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं आज बताना चाहूँगा, लोग जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं उनको पता चलेगा। थोड़ा यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो DIS के पास आज तक हमें कोई शेयर देखने को नहीं मिले, बट उन्होंने यहाँ पर जून 2022 में 0.12% का स्टेक खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है पोटेंशियल। ये तो बात मैंने सिर्फ आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग की बताई। अभी मैं स्टॉक के रिटर्न और कंपनी के अंदर के और इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर हम कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की डिटेल्स को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वालिटी क्लॉथ जो भी यहाँ पर होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर है। अभी इसका बिजनेस किस कैटेगरी में फैला हुआ है मैं आपको बताता हूँ। टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर है, होम एंड डेकोरेटिव जो टेक्सटाइल है। अभी देखिए, आप सभी को पता है कि डेकोरेटिव यानी कि जो घर को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज़ें हैं, सजावट जो यहाँ पर होती है, हम कह सकते हैं वैसे चीज़ों पर आजकल जो खर्चा किया जा रहा है वो आउटस्टैंडिंग लेवल का है। आप सभी जानते हैं लोग अपना घर बहुत ही बढ़िया और लोग तारीफ़ करें ऐसा रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर सेल हो रही है और इसकी डिमांड अच्छी है। तो कंपनी के पास ये एक बिज़नेस है। और दूसरी बात है, देखिए ऑटोमेटिव एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अभी यहाँ पर आपने जो कवर देखे होंगे, सीट कवर, सीट जो यहाँ पर बनती है उसके ऊपर का कवर, या अदर जितने भी यहाँ पर आपने
जो यहाँ पर व्हीकल्स देखे होंगे ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, जितना भी यहाँ पर जो कवर वगैरह सीट के बनाए जाते हैं उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। आउटडोर फर्नीचर, टेक्सटाइल एंड यहाँ पर सीट कवर, ऐसे ये ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पर अगर कोई कस्टमर है तो वो इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट और वो अलग अलग देश है। आप देख सकते हैं 90% इस कंपनी का रेवेन्यू आता है इंटरनेशनल मार्केट से। यूनाइटेड स्टेट, आप यहाँ पर देखिए, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, और इसके क्लाइंट आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार कंपनीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि 15+ रिटेल ग्लोबल लेवल पर एंड सम ऑफ द टॉप क्लाइंट्स, उसके अंदर वॉलमार्ट जो बहुत बड़ी कंपनी है, कॉस्टको, यहाँ पर आर्गोस, मार्क्स, ऐसे इंटरनेशनल क्लाइंट है, ज़ारा होम, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे बढ़िया और शानदार क्लाइंट का सपोर्ट भी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। एंड दोस्तों, हैंडलूम होम टेक्सटाइल की बात करें उससे रिलेटेड भी इनके पास अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है। यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए भी कंपनी 3 गुना अपने कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी में है। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्सपांशन है, टॉप ऑफ बेड एंड जो यहाँ पर अदर सेगमेंट है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो 3 गुना। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है 15 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट देखिए, इट्स यहाँ पर एक्सपांशन एट पानीपत हैंडलूम होम टेक्सटाइल डिवीज़न टू हैव 3x कैपेसिटी बाय दिसंबर 2022 तक बताए वाली है। उसके अंदर भी 30 करोड़ रुपए इन्होंने यहाँ पर निवेश किए हैं, आप पढ़ सकते हो। एंड दोस्तों, यहाँ पर अदर जो यहाँ पर एक्सपांशन है उसके अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा निवेश किया है, लगातार अपने आप को मेंटेन कर चल रही है। एंड प्रमोटर शेयर होल्डिंग वो इंक्रीज़ हो गई है 5% से, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कंपनी के पास स्ट्रेंथ है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और मैं जिस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ उसका नाम है फेज़ 3 लिमिटेड। इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी 1985 के अंदर। बहुत अच्छा और शानदार बिजनेस है। बाथ, रग्स, ब्लैंकेट्स और भी पर्दे जो वो रहते हैं, कुशन जो होते हैं, वो बेडशीट के कवर सभी इसके पास बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर है वो है दोस्तों, कंपनी है माइक्रो कैप की, 956 यहाँ पर 56 करोड़ का है यहाँ पर इसका मार्केट कैप। और कंपनी का पी रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आल्सो बेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 17 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18 का। मैं स्टॉक को 300 रुपये के करीब से कवर कर चुका हूँ और आज भी मुझे लगा कि आपको एक बार यहाँ पर बताना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि कंपनी का जो गुड प्रॉफिट का ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यू है। थोड़ा अभी यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें जो यहाँ पर आप देखेंगे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं ना, तो उसके पीछे रीज़न एक ही है क्या, तो इसका जो मार्केट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है यूएस का मार्केट, अदर कंट्रीज़ का, और वहाँ पर इन्फ्लेशन का थोड़ा इम्पैक्ट है बोलकर ये चीज़ें थोड़ी कम सेल होती है। इसलिए जब जब आपको मौका मिले, जो इंडस्ट्रीज अच्छे लेवल पर चल रहे हो, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फेज़ 3 का शेयर आज देखेंगे तो 10% के करीब रिटर्न दे चुका है निवेशक को। यहाँ पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा 10% से भी ऊपर का रिटर्न इसने कमा कर दिया। और आज भी नहीं दोस्तों, पिछले 5 दिनों में 14%, 1 महीने में यहाँ पर थोड़े अप्स एंड डाउन, 6 महीने में 57, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी 30% का कमा कर दिया रिटर्न। अभी लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न सिर्फ इसका नवंबर 2022 तक का अवेलेबल। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ ऐसा क्यों, और ये चार्ट पैटर्न आपको पूरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। मेरा काम है आप सभी के लिए डिटेल पूरे यहाँ पर प्रेजेंट करना, क्योंकि आप सभी यहाँ पर निवेश
करने के बारे में भी सोचते हो या करना भी चाहते हो तो आपको पता तो चले। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर देखिए डिविडेंड वगैरह तो बहुत बार दिए गए हैं और कंपनी ने जो भी यहाँ पर हमें अनाउंसमेंट कर कर दिखाया, मैं थोड़ा आपको इसकी हिस्ट्री भी दिखाने की कोशिश करूँगा बोनस और स्प्लिट के बारे में। यहाँ पर मैं आपको फेज़ 3 जो लिमिटेड कंपनी है उसके बोनस और स्प्लिट की हिस्ट्री थोड़ी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कंपनी अभी फ़िलहाल ही मार्केट में आई है। आप यहाँ पर चाहे तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। देखिए फेज़ 3 कंपनी, और इसके यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हिस्ट्री के बारे में। तो इनका जो यहाँ पर डिटेल है देखिए, तो इन्होंने जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है जो बोनस का वो 2005 में किया था, और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया देखिए यहाँ पर स्प्लिट का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डिटेल थोड़े अवेलेबल है, आपको देखने चाहिए। यहाँ पर जो इन्होंने स्प्लिट किया था 2005 में और 7 में भी, ये आप पढ़ सकते हो। इनके बहुत से डिटेल्स है, वो यहाँ पर हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर कर चलना चाहिए। अभी चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के अदर जो भी यहाँ पर हम सभी को जो पॉइंट देखने चाहिए उसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है देखिए आशीष कचोलिया जी का बढ़ता हुआ इस कंपनी में इंटरेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो एक टाइम पर जो यहाँ पर आशीष कचोलिया जी का स्टेक था वो था 5.04, और वो धीरे धीरे बढ़कर आज यहाँ पर 5.23 हो गया। कंपनी के शेयर कहीं पर भी गिरवी नहीं है। कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है परफॉर्मेंस का। यहाँ पर आप जैसे रिटर्न तो देख ही चुके होंगे। ये जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न है वो एडजस्टमेंट के बाद का है, जो भी बोनस स्प्लिट होने के बाद में जो चार्ट पैटर्न होता है वो। तो आई होप आप समझ रहे क्या क्या हो रहा है और क्या कंपनी के अंदर आप सभी के लिए अवेलेबल है। लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। थैंक यू सो मच।